राम जब तैयार हो गए थे तो शेष अवतार लक्ष्मण जी ने कहा अपनी मैया के पैर छुए हैं। जितने भी नौजवान बच्चे बैठे हो पंडाल में सब आज एक ऐसी बिल्कुल फ्री की दवाई बता के जा रहे हैं तो हम एक ठंडी को बचाना। जब जब तुम्हें कहीं घर से बाहर जाना हो, चाहे रिश्तेदारी में जाओ, चाहे नौकरी पे जाओ, चाहे तीर्थ करवे जाओ, चाहे बाजारू करवे जाओ, महतारी के पैर छू के जाना। देखियो दिन कैसे कटे हो। आज वही लक्ष्मण जी जब पैर छूने आए हैं और सुमित्रा के पैर छू के आशीर्वाद मांगा है तो सुमित्रा ने कही बेटा लक्ष्मण 14 वर्ष का तो समय है और सीता जैसी सुंदर भौजाई संग में है। देखो लक्ष्मण को जति क्यों बोलते हैं। सुमित्रा कह रही है बेटा लक्ष्मण इतना ध्यान रखना क्या काऊ दिन 14 वर्ष के भीतर सपने में तेरी नजर अगर सीता की तरफ गलत हो गई तो परलोक बिगड़ जाएगा बेटा। देखिए लक्ष्मण का जवाब क्या है। भैया तुमने क्या कहा सपने में हूं? तब महतारी सपना होता कब है? जब नींद आती है। और मैं तेरे चरणों की सौगंध खा के जा रहा हूं 14 साल तक सोऊंगा ही नहीं जो सपना हो जाए। इसे लक्ष्मण जति कहते हैं। चलिए और अब आए भगवान राम। राम ने जब कौशल्या के पैर छुए हैं तो ध्यान करना कौशल्या जैसी महतारी कितना तो कठिन व्रत दिया राम को। तो न तो आज कोई महतारी देवे ही है सब व्रत, और अगर कोई देव दे मैया तो कहो बेटा में दम नहीं है सब पार करके लौटे। पता है कौशल्या ने क्या कहा राम से? सुनो। अरे बेटा राम ध्यान करके और चले बनिया कूजैया रे। अरे बेटा राम ध्यान करके और चले बनिया कूजैया रे। और 14 बरस बनवास उदयो और ताई भोग की अय्या रे। और 3 जने तुम जाई रहे और 3 लौट की। क्या व्रत दिया महतारी ने? बेटा राम आज तुम 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हो तो अयोध्या से निकल के 3 जा रहे हो। 14 साल बाद आओ तो 3 के 3 ही आना। विचार करना परीक्षक जी। आज अगर काहू को लड़का मिलिट्री में भर्ती है जावे और तुम पर बहुआ संग कर दियो 14 साल बाद कम से कम 8 तो आएंगे ही लौट गए। लेकिन वो कितना कठिन व्रत था कौशल्या का। क्या 14 वर्ष तक सीता के संग वनवास काटना है लेकिन 3 जा रहे हो 3 के 3 ही आना लौट गए। सोई हाथ जोड़ के बचन दो मैया परण निभाऊंगा और जैसो घर पे जाई रहो मैं तैसो अवधि में आऊंगा। परमहंस ने कथा बखानी और बनकू चल गए अंतर ज्ञानी। के समय के लिए चल दिए। सोता बंद हो। और ये 100 रुपए की हार माला से व्यासपीठ के माध्यम से ये केशव शास्त्री हैं ग्राम महुआ खेरे से। परमात्मा इनके मार्ग पे ने आगे बढ़ाता रहे। धन्यवाद। और ये अजय बाबू हैं ग्राम मद्रा से। धन्यवाद। अब जैसे ही प्रजा को पता चला कि राम वन को जा रहे हैं, ध्यान रखना जितनी प्रजा थी अयोध्या की सब संग ही चल रही सब। तो भगवान राम ने तमसा नदी पे जाकर के पड़ाव लगा दिया। तमसा नदी पे
क्योंकि सोच रहे थे भगवान राम को 14 वर्ष को समय हो जी सभी अयोध्या संग डोले ही तो राम रोटी कहां ते आवे ही। तमसा नदी में भगवान राम सो गए और जैसे ही सबने विश्राम किया आधी रात को भगवान ने रथ जुड़वा दिया। तमसा नदी पर सबको सोता हुआ छोड़ के भगवान राम आगे चले गए, श्रृंगवेरपुर पर पहुंचे। गुहराज से भेंट हुई। गुहराज से ध्यान रखना, गुहराज और लक्ष्मण दोनों जब भगवान राम और सीता धरती पर पड़े हुए थे तो पहरा लगा रहे थे दोनों, गुहराज और लक्ष्मण। तो वहां लक्ष्मण ने कहा है कि हे गुहराज, तुमने कभी भैया राम को अयोध्या के भवन में सोते हुए देखा है? महाराज मेरो इतना भाग्य कहां है, क्या मैं श्री राम को अयोध्या के भवन में देखूं? लक्ष्मण ने कि मैंने देखा है, मैंने अयोध्या के भवन में देखे और यहां धरती पर परे यूं देखे। तो जितनी खुशी अयोध्या के राजभवन में दिखाई देती चेहरा पे, उतनी खुशी जंगल में दिखाई देती है। यह जीव में और परमात्मा में अंतर होता है। जीव सुख में सुखी है और दुख में दुखी है, लेकिन परमात्मा एक समान रहता है। श्रोता बंधुओं, उस समय जब रात को दोनों पहरा दे रहे थे तो एक कैरभ नाम का केवट था उस नगर में। भगवान राम ने कह दिया था कि कल सवेरे भैया हम सरयू के पार जाएंगे, नदी पार, तो ने कोई नाव की व्यवस्था करवा दोगे? गुहराज ने कि महाराज चिंता मत करो, सभी बिरादरी नाव ही चलाते हैं, सब जाई काम करते हैं। तो गुहराज ने आदेश कर दिया अपने नगर में कि सब अपनी अपनी बढ़िया नाव सजा के कल नदी पर लगा देना, जहां में इच्छा हुई ता में बैठ जाएंगे। अब कैरव नाम के केवट ने विचार करो कि जहां में तो बड़े बड़े हुए आदमी रहते हैं। अब बताओ कहो कि फॉर्च्यूनर गाड़ी सजी भाई ठाड़ी हो तो फिर फट्टा भाई जीप में को बैठे हो? कैरव भाई सबसे ज्यादा गरीब था, माने कि मेरा नंबर नहीं आवे हो। सो रात में जब गुहराज पैरे पे बैठा था तो केवट ने जाकर के पैर पकड़े अपने राजा के, महाराज हम कुछ मांगना चाहते हैं, मांग लो। कैरव ने कि महाराज एहसान मत करियो, ध्यान करो एक दिन जंगल में तुम प्यास से प्राण निकल रहे थे तुम्हारे, तो मैं वही कैरव केवट हूं जाने तुम्हें जंगल में भज के पानी पिलाया था। उस दिन आपने ये कह दिया था कि कैरव तेरी इच्छा हो सो मांग। महाराज उस दिन नहीं मांगा, आज मांग रहा हूं, तो मांग। अब मालूम गुहराज हुआ नाई का काम मांगे हो, तो गुहराज से और वो केवट चतुराई करके मांग रहा है क्या? अरे सुनो भूपधर ध्यान, बचन जो मोकू मिल पावे। मांग नहीं रहा हूं, मकान मांग नहीं रहा हूं, कल नाव नहीं दिखे नदी पे काऊ की बस से मांग रहा हूं। गुहराज ने की बिच्चो हमने सब काम में कह दी कि सब पई पई नाव सजा के लगा दियो, बढ़िया बढ़िया। सो काऊ ने तो सोने ते मड़ी, काऊ ने चांदी ते मड़ी, काऊ ने तांबे ते मड़ी, सब की सजी सजाई रह गई ठाड़ी। अब सवेरा हुआ है तब भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और गुहराज चाचा सुमंत रथ लेके पीछे पीछे चल रहे हैं। और जब नदी के किनारे पहुंचे, राम ने की गुहराज तुम तो जी कहते सभी बिरादरी नाव ही चलाते हैं, भैया काऊ लगन एक ही नाव ठाड़िया 100 टूटी टाटी पल्ली पार पर।
दूर। प्रभु का करूं, नाव तो बहुत ही पर बनुआ तो रात में बनो है। तो आज भगवान श्री राम नाव मांग रहे हैं। देखो आदेश नहीं दिया, आदेश देना और मांगना दोनों चीज अलग अलग है। तो भगवान राम मांग रहे हैं क्या? अरे मांगी नावन केवट आना और कहिए तुम्हारा मरमो मैं जाना। और कहिए तुम्हारा मरम में, बिल्कुल अलग रही हो महाराज, बहुत दूर पहचान तू पहले थे। नाव को मांग रहे हैं, वो ला नहीं रहा है। और इतने चाचा सुमंत खड़े से भगवान राम कह रहे थे चाचा तुम लौट जाओ, जाओ। सुमंत कह रहे हैं बिल्कुल ना, दशरथ ने मने कर दी है। लक्ष्मण ने मुस्कान कही कि प्रभु एक बात बताऊं, कि कहो कि वैसे तुम संसार धीस हो या धरती पे अवतार लेके आयो, त्याई कोई बात माननो है। अब क्यों? एक है बुला रहे हो सो तो आए ना रो, और एक है डिगार रहे हो सो जाए ना रो। लक्ष्मण एक बात बताएं कि बोलो कि काऊ की दुकान सवेरे सवेरे खुले और वह दुकान पे पहली बेरा नहीं ठह जाए तो दुकान शाम तक चंतना फिर बढ़िया। कि कैसे? क्या सबसे पहले अयोध्या में मैंने तुमते मने करी क्या तुम बन को मन चलाओ, तुमने मान ली। सीता जी तो मने करी तुम मन चलाओ, इनने मान ली। अरे जब मेरी घर ही में ना मानी तो जेऊ ना मानेंगे। अब केवट से कह रहे भैया नहीं पल्ली पार तादे हुए। केवट ने बिल्कुल ना, वो तो मान में चाहे पान में बीमारी है और रोगी आदमी बैठा हुआ नहीं मैं। लक्ष्मण ने की ने गत्ते का बिगड़ गई है भैया, मैं रोगू बता रहा है। पर केवट कह रहा है प्रभु मेरी एक बात सुन ले बस, नाम में बैठा है। हाँ? अरे जब तक चरणामृत ना ले नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। जब तक चरणामृत ना ले नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। जब तक चरणामृत ना ले नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। जब तक चरणामृत ना ले नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। हाथ जोड़ के विनती है वो भेद बताऊंगा। अरे हाथ जोड़ के विनती है वो भेद बताऊंगा। और नाव किनारे भई जो स्वामी तो भूखन मर जाऊंगा। जब तक चरणामृत ना ले नाव में, अरे नाव किनारी भाई स्वामी तबू कन मरी जाऊंगा। जब तक चरणामृत ना ले नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। सुनो महाराज, बैठना चाहते हो? हाँ तो पैर ये दो पाए धो पाओ पे भैया धोए लो। बड़ो सो कठोता भर के लावत जल को और राम खड़े कर ले बीच में। अब जो दोनों राम के पैर पकड़े, एक नजर भर के सीता माऊ नजर करी और एक में लक्ष्मण माऊ। और केवट ने कही है आज उन रोक के दिखाओ। बेइयो तुम दोनों। ये केवट पिछले जन्म में कछुआ था, तो ये सागर में जब भगवान के दर्शन को जातो पैरन की तरफ थे तो लक्ष्मी थप्पड़ मार देती, और शीश मारते आतो तो शेषनाग फुसकार मार देते।
उन्हें कि तुम दोनों ने मोए पाए नहीं छुअन दे और आज तुम दोनों ठाड़े मौजूद हो, दोनों पाए में कब्जा में आना रोक के दिखाओ। पैर धो दिए, चरणामृत सब परिवार को बांटा है, कोई रह न जावे। और तब कही प्रभु अब आ जाओ, नाम में बैठा ले। तो देखो यहां से अब सुमंत लौटे हैं, अयोध्या से के आए 4, यहां से सुमंत लौट गए, अब भी 4 ही हैं। अब वो गुहरा संग है। और जैसी नाव चली तो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल किया हुआ है मेरा स्वयं का। और तुम्हें काउ प्रैक्टिकल करना हो तो तुम बैठ लियो काउ दिन नाम में। नाव बाओ किराओ कम मांगतो है, ताखन नाव बीच में पहुंचता असल। मैंने खुद इलाहाबाद जाकर के देखा है, जहां त्रिवेणी का स्नान करने जाते हैं। सोबा ने बहुत दिन पहले 3-3 रुपया तय करे, 3 जन थे। और जाकर वो गंगा जमुना के बीच में नाव पहुंची, बन गए किराया निकालो। सो जो बार 9 रुपया दे, सही बता रहा हूं, ब्यास गद्दी पर ईमानदारी की सत्यवाद है, जो बार 9 रुपया दे सुबह किया है 9 है, 3 नु गए। ए भैया तब तो 3 बताए। जो बात ने तकरार है भाई, सब नाम में झोटा होते तो बीच में 2 आंगुल जल रह जा तो किनारी थे। भैया तू 9 ही 9 ले ले, पर मैं उतारते वो किराया ही तब मांगा तो तब बीच में ना पहुंचते। तो जो बीच में ना पहुंचे बान नाम में झोटा दो। रामन क्यों भैया क्या कर रहे हो? साथ के धीरे धीरे चलाओ। केवट ने की तो तुम्हें डर लग रहा हो, तो ऐसा करो प्रभु, अगर डर लगी रहा है तो तुम 2 हाथ पर में शीश पर धर लो। वाह रे केवट चतुराई कितनी है। जाके कृपा मात्र उंगली उठने से और 3 लोगों का कल्याण हो जाता है। आज उसके दोनों हाथ केवट ने ऊपर रखवा दिए। ये है चतुराई। जब हाथ रख दिए, नाव पल्ली पार पर ना पहुंच पाई तो तक लौटा दी, और इतना जा पार पर ना पाई तो फिर जालन लौटा दी। भगवान राम बोले भैया उतारो ना पल्ली पार। केवट ने की कूद मत परियो, पैर बना जानते तुम। अच्छा जी बताओ, तुम्हें वनवास कितने दिन को मिलो है? भगवान राम बोले 14 साल को। तो फिर 1 साल नाम में ही बैठे रहो। तुम्हें तो 14 वर्ष ही तो काट रही है। लेकिन एक चतुराई देखी होगी आपने रामायण को पढ़ के। कोई रिश्तेदार मिले, नातेदार मिले, मित्र मिले, तो पहली बार जब मिले तब वही तो राम राम नमस्ते प्रणाम हुई, जब पहली बार दिखाई दिया तब वही। लेकिन केवट क्या कर रहा है? उल्टा कर रहा है बिल्कुल। जा पार मिले तो न प्रणाम करी, न नमस्ते करी, न कुछ कही। और जब पल्ली बाहर उतारते हैं तब लिखा है तुलसीदास ने क्या? केवट उतारी दंडवत कीना, और सोचत राम नहीं कछु दीना। पिया ही अकीसिया जाननहारी, मन मुदरी मन मुधि तयुतारी। अब इतना प्रणाम करिए उतर के। और तब भगवान राम विचार करते हैं मन में कि बिच्चो उतराई तो कुछ दइए नहीं। सो सीता जी ने वो मुद्रिका दिया कि लो महाराज जाए दे दो। भगवान राम ने की भैया भाई उतराई ले लो किराओ। केवट ने की बिल्कुल ना, स्टाफ को मांग लो, एक ही बिरादरी के हम तुम। जा काम है मैं कत्तो ताई तुम कत्तो। लक्ष्मण ने की बिच्चों ने घर ते बनवास का मेरे को, वो तो बिरादरी को वनो है। अब सुना प्रभु, एक ही बिरादरी के एक ही कर्म है, स्टाफ को मामलो है, उतराई हम नहीं लेंगे। आज तुम मेरे घाट पे आ गए हो तो प्रभु मैंने उतार दे हो, और जा दिन त्या घाट पे आ जाऊं ता दिन तुम उतारती हो, ऐसा बराबर है जावे हो। लेकिन फिर भी फिरती बार नाथ जो देवा, और सो प्रसाद में सिर धर लेवा। जाओ
भगवान राम चले गए चित्रकूट में, वास किया चित्रकूट में। अब भरत जी आए हैं। भरत जी, ध्यान करो सभी माता